Hi दोस्तों, very good evening. I hope all are the fine. So today will be discuss about the NFPA. What is the NFPA? So आप लोग देख सकते हैं नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये NFPA हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। NFPA जब तक हम नहीं जानेंगे तो कोई सा भी चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जे इसमें कितना हज़ार्ड है। हु है द सेफ्टी ऑफिसर, वी नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग। सो आप लोग देख सकते हैं NFPA, आप 70 फायर डायमंड भी आप लोग बोल सकते हैं, या NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सेफ में आप लोग देख रहे हैं ना डायमंड कलर में। सो मैं आप लोग को इसमें डोनेट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ये रेड कलर किसको डोनेट करता है, फायर हजार्ड को डोनेट करता है। दूसरा क्या, हेल्थ हजार्ड ब्लू आपको, एंड वाइट क्या है, स्पेसिफिकली हजार्ड, एंड द फोर्थ क्या है, स्टेबिलिटी हजार्ड। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, देख लीजिए। सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर में, रेड के बीच में अगर 0 लिखा है, सो कोई सा भी हजार्ड उसमें नहीं है, आप वहाँ खड़ा हो सकते हैं, नो इशू, नथिंग विल हैपन। अगर उसमें एबव 1 रहता है, जो फ्लैश का रहता है ना, वी कैन से आप डिग्री में टेम्परेचर करके बताता हूँ। अगर 93 डिग्री सेल्सियस से एबव आएगा टेम्परेचर, तभी उसमें आग लग सकता है। सेकेंड क्या है, ब्लू। अगर ब्लू रहता है तो फ्लैश 200 फायर का, और 90.3 डिग्री सेल्सियस से -30.8 डिग्री सेल्सियस के विटमिन में अगर रहेगा तो आग लग जाएगा। सो ये आप लोग को ऐसा मालूम होना चाहिए। थर्ड में, अगर थर्ड में आए तो बहुत उससे दूर ही रहना पड़े। जैसे आप लोग देखते हैं ना, हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जितना वेल होता है, इसमें सब थर्ड में आ जाता है, काउंटिंग हो जाता है। सो इसमें क्या रहता है, 30.70 डिग्री से 22 तक अगर बीच में टेम्परेचर रहता है, तब भी आग लग सकता है। सबसे लास्ट 4, अगर 4 इस बीच में अगर इंडिकेट होता है, अगर 4 आ गया तो आप लोग ये समझ सकते हैं जे वहाँ बहुत खतरा है। थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर भी रहेगा ना, तो उसे भी आप लोग को आग लग सकता है। ये देखिए हेल्थ, ब्लू में हेल्थ में क्या है, डेथ हमारा डेडली हो गया, हमारा एक्सट्रीमली डेंजर हो गया, हजारस हो गया। अगर 0 रहा तो नॉर्मल है, साइनली हजारस है, तो आप लोग मास्क उसको लगा के आप लोग मतलब जा सकते हैं, नो इशू। जैसे आप लोग नहीं देखते, मतलब गम होम होता है, केमिकल वेमिकल थोड़ा वो होता है। एंड 2 में हजारस जैसे बहुत सारा केमिकल रहता है, जैसे आप लैब में लोग काम करते तो देखते ही होंगे। अगर 3 एक्सट्रीमली डेंजर, अगर 3 आप लोग को लग गया, सो आप लोग को इमीडिएट मतलब आपको विजिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर से सजेस्ट लेना पड़ेगा आप लोग को। अगर 4 के दायरे में आपको चले गए बाई चांस भी, तो आपको डेथ हो जाएगी, उसमें कोई बचने के चांसेस नहीं है। स्पेसिफिकली हज़ार में क्या हमारा आ गया, हमारा एसिड आ गया, हाँ हमारा अल्केला आ गया, ये सब होता है। क्रोसिव हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजर हो गया, ये सब हमारा हाथ आता है। तो उसमें भी अगर एसिड लिखा रहा है तो उसमें एसिड लिख देगा, ठीक है ना। इसमें CUR को रजाइड लिख देगा, OX भी लिख देगा ऑक्सीडाइजर। OX क्या होता है, जो कोई ऐसा केमिकल रहता है स्पेसिफिकली जिसमें बिना ऑक्सीजन के भी आग लग जाएगा। दूसरा रेडिएशन हजार्ड, मतलब बहुत सारा रेडिएशन पकड़ लेता है, मतलब वो ऐसा चिन्ह रहेगा। तो रेडिएशन मीन्स आप किसी चीज़ का होता है ना रेडिएशन, अगर वो भी रहेगा तो उससे भी मतलब हजार्ड है। W कट के ऐसे कटिंग लिख दिया जाएगा, W पर वैसे कट रहेगा, तो आप समझ सकते हैं वाटर नो यूज। अगर वाटर से रिजेक्ट होके भी मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो वाटर वहाँ पे अगर उसको दिया जाएगा तभी वो ऐसी कर सकते हैं। सो आपको स्टेबिलिटी हजार्ड येलो आता है, येलो हजार्ड में डोनेट। सो अगर मतलब आपको 0 रहे तो स्टेबल है, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। अनस्टेबल में 1 में हीट आ गया, अगर ज़्यादा ही उसको इफ हीटेड में आ गया, अगर वो रहा, अगर उसको दायरा में उसको हीट मिल गया तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या होता है, शॉक एंड हीटेड में भी डोनेट। ये जो मतलब आप कह सकते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा रहता है, जो बम बनता है ना, बम में जो लगता है इक्विपमेंट, वो जब मतलब मटेरियल होता है वो सब इसमें आता है, और उसके दायरे में कुछ भी गया तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर 1 दूर आता है तो नो इशू, वायलेंस भी इन लोग का कुछ मालूम नहीं है कब रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर 1 दूर आता है तो आप जैसे 3 से कोई सा भी अगर मतलब टैंकर पे अगर 3, 2, 4, 1 लिखा है, तो आप लोग रिक्वेस्ट है आप उसे दूर रहे, जब तक आप सेफ्टी ऑफिसर से सजेस्ट नहीं लेते हैं या सेफ्टी इंजीनियर से वहाँ से मिल के, तो आप लोग उसको कभी भी टच उच ना करें, ठीक है ना। सो ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये आप लोग देख सकते हैं। वेयर NFPA इज यूज, फैक्ट्री एंड द इंडस्ट्रियल एंड द कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है, हॉस्पिटल एंड द लेबोरेटरीज में होता है, केमिकल स्टोरेज एरिया में, ये सब वहाँ पे लगाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है, जो सब लोग को आइडेंटिफाई होना चाहिए ये कितना हज़ार्ड है। सो आई होप आप लोग समझ गए। अगर इस वीडियो आप लोग को इफेक्टिबल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।